तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दौरा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, इस्लाम धर्म का मुख्य आधार क्या था? इस्लाम धर्म का मुख्य आधार क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एकेश्वरवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एकेश्वरवाद जो है ये इस्लाम धर्म का मुख्य आधार था। ठीक है, अब ये आप बताइए कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ है? तो इस्लाम धर्म का उदय हुआ है 7वीं सदी ईस्वी में। 7वीं सदी ईस्वी में जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ है। और इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। और जो इस्लाम शब्द है, इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पित होना। अल्लाह को समर्पित होना इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, मुसलमानों से निम्न में कौन कर लिए जाते थे, यानी कौन सा टैक्स लिए जाते थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सदका, जकात एवं उसरे, यानी ये तीनों का तीनों कर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, इस्लाम धर्म में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हजरत मोहम्मद साहब के निधन के पश्चात प्रथम खलीफा कौन बने, यानी उनका प्रथम उत्तराधिकारी कौन बना? तो देखिए, जो हजरत मोहम्मद साहब है इनका जो निधन हुआ है, यानी कि इनका जो मृत्यु हुआ है वह हुआ 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का निधन हुआ है। और उनके बाद जो उनका उत्तराधिकारी यानी जो उनका प्रथम खलीफा बने हैं वह बने हैं अबू बकर, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबू बकर। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित है? तो देखिए, जो इस्लाम धर्म के जो अंतर्गत जो 3 युद्ध हुआ है, बदरा का युद्ध, युहुद का युद्ध, डीच का युद्ध, तो इस्लाम धर्म में जो बदरा का युद्ध हुआ है वह हुआ है 624 ईस्वी में। जो उहुद का युद्ध हुआ है ये हुआ 625 में। और जो डीच का युद्ध हुआ है ये हुआ है 627 में। तो ये आपका सभी युग में सही सुमेलित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब किस कबीला से संबंधित थे? ठीक है, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब, ये किस कबीला से संबंधित थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का कुरैश कबीला से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति मक्का के हीरा नामक गुफा में कब हुई? देखिए, जो हजरत मोहम्मद साहब हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है मक्का के हीरा नामक गुफा में। ठीक है, लेकिन ये कब हुई है? तो ये हुआ है दोस्तों, आपको हम बता दें 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया है? हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया है। अब नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई है? हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई है? तो हिजरी संवत को हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, देखिए, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हैं उन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की है। यही घटना इस्लामी जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो मुगल बादशाह अकबर हैं उन्होंने हिजरी संवत का अंत करके उसके स्थान पर इलाही संवत का शुरुआत कर दिया। लेकिन बाद के वर्षों में बादशाह जो शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर फिर से हिजरी संवत की शुरुआत कर दी। तो हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ है? तो 622 ईस्वी में, यानी 8 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, मोहम्मद साहब ने किस ग्रंथ की शिक्षाओं का उपदेश दिया? मोहम्मद साहब ने किस ग्रंथ के शिक्षाओं का उपदेश दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुरान, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, खलीफा का पद कब समाप्त हुआ? खलीफा का पद कब समाप्त हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में खलीफा का पद समाप्त हुआ है इस्लाम धर्म के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके जरिए हुआ? भारत में इस्लाम धर्म का जो आगमन है वह किसके जरिए हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबों के जरिए।
अरबों के जरिए जो है इस्लाम धर्म का आगमन भारत में हुआ है। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का उदय किस सदी में हुआ है? इस्लाम धर्म का उदय किस सदी में हुआ है? तो आपको हम बता दें इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ है वह हुआ है 7वीं सदी में, 7वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुसलमान नमाज के दौरान किस दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? यानी जो भारतीय मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वह किस दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। अब ये पश्चिम दिशा में मुंह करके क्यों नमाज पढ़ते हैं? क्योंकि पश्चिम दिशा में ही जो आपका मक्का है, मक्का मदीना, वहाँ पर पश्चिम दिशा में ही स्थित है। भारत के पश्चिम में ही है मक्का मदीना, यानी सऊदी अरब जो है भारत के पश्चिम में है, और जो मक्का है तो पश्चिम में हुआ ना, इसीलिए जो है जो भारतीय मुसलमान है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि भारतीय जो मुसलमान है क्यों पढ़ते हैं उस पश्चिम की ओर, तो ये आप जान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया है? ठीक है, भारत की जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो वह किया है अरबों ने, अरबों ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस्लाम धर्म में जो यही मात्र चैप्टर नंबर 1 में मतलब 14 ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका 14 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर ज्ञान बिंदु का बैच हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा सकें।